केंद्र सरकार जो है वो छात्र हितों को सर्वोपरि रखती है। जिस तरीके से जेएनजी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ छात्र राजनीति का, उसमें धीरे धीरे करके कुछ ऐसे लोग उसमें प्रवेश कर गए जो शुद्ध रूप से उन्होंने इस प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण किया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और अन्य विपक्षी दलों, वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हो, उन्होंने इसका राजनीतिकरण करना शुरू किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो लंबा अनुभव है राजनीति का, किसी भी दृष्टि से छात्रों पर कोई नुकसान नहीं हो और देश में कोई इस तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो, उसको देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, बड़प्पन दिखाया, इसलिए कि छात्रों का कोई नुकसान नहीं हो। और जिस तरीके की युवाओं की मांग थी कि जो पेपर लीक के प्रकरण समय समय पर होते हैं अलग अलग राज्यों में, और केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से उनका कहना था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नीट का पेपर लीक होने के तुरंत बाद पेपर को रद्द भी किया, सीबीआई को जांच भी दी, जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया और उससे तुरंत एग्जाम कराकर उसका परिणाम भी घोषित कर दिया। तो इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने और केंद्र सरकार ने बड़प्पन दिखाया है और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी से जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, उसको देखते हुए निश्चित ही दूसरी राज्य सरकारों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, राजस्थान में पिछली सरकार के समय कांग्रेस का जब शासन था 2018 से 2023 का, 19 पेपर प्रकरण दर्ज हुए थे लीक के। नकल माफिया हावी था, पैसे लेकर के भर्ती करवाई जाती थी। उसके बारे में राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक भी शब्द नहीं बोला। इस तरीके का दोहरा चरित्र कांग्रेस का पूरे देश की जनता ने देखा है। और हद तो तब हो गई जब पेपर लीक के बारे में कड़ा कानून बन गया। 10 करोड़ रुपए के आर्थिक जो दंड है उसका प्रावधान हुआ, 10 साल की सजा का प्रावधान हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अधिकतम 3 महीने में सुनवाई हो, इस प्रकार का कड़ा कानून बनाया। जब बिल पर चर्चा करने की बात है तो कांग्रेस फिर सदन से भाग गई। कुल मिलाकर ये दर्शाता पूरा एपिसोड जो है कांग्रेस की राजनीतिकरण का, कि उन्होंने छात्र हित की बजाय अपने लिए अपने स्वार्थ को देखा है। ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। देखिए, राजस्थान की बात तो कांग्रेस को करनी ही नहीं चाहिए। जिस कांग्रेस शासन के समय दर्जनों पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद राजस्थान में 350 से ज्यादा पेपर हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और 2018 में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद 2023 में जब हमारी सरकार बनी, तो 2018 से 23 के बीच में जब कांग्रेस शासन में जितने पेपर लीक हुए थे, उस पर एसआईटी का गठन हुआ, आरोपियों को पकड़ा गया, अधिकतर आरोपी अभी भी जेल में हैं। और अब पारदर्शी तरीके से पेपर जो हैं वो हो रहे हैं, भर्तियां हो रही है, नियुक्तियां मिल रही है। युवाओं के अंदर एक नई आशा की किरण जगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक पारदर्शी प्रक्रिया अपना करके इन सब भर्तियों को पूरा करने का काम कर रही है। जिस कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री जी बैठे हो, शिक्षा मंत्री बैठे हो, और अगर शिक्षक खुद ये कहेगा हमें ट्रांसफर में पैसे दिए जाते हैं और उसके बाद भी शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करना, तत्कालीन कांग्रेस सरकार की स्पष्ट भ्रष्टाचार की और मिलीभगत को दर्शाता है। तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम रहा है, इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर हो या पेपर लीक पर, उनके जो काले कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता सब जानती है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे छात्र राज्य से निकले जन नेता ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए छात्र हितों को सर्वोपरि रखते जिसे इस्तीफा दिया है, उस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती है उसकी जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। सर, मोदी जी ने इस पूरे प्रोग्राम का सहारा लिया और आप सबसे भी रिक्वेस्ट किया कि ज्यादा ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करिए, पब्लिक के बीच में जाइए, युवाओं के बीच में जाइए। लेकिन अभी भी सरकार के जितने भी मंत्री हैं शायद 50,000 25,000 उसको भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कितना चिंता का विषय, और क्या किया जा रहा है, इस बारे में क्या किया जाना चाहिए आपको? देखिए, सोशल मीडिया आज के दौर में एक आवश्यक प्लेटफॉर्म हो गया है अपने काम को बताने का और अपनी बात जनता के बीच में रखने का। चूंकि नौजवान जो हैं, युवा जो हैं, वो इंस्टाग्राम का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात रखी है। काफ़ी हद तक लोगों ने उसको सराहा, लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों के व्यूज़ उस पर आए हैं। तो उन्होंने एक अपेक्षा रखी है कि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो,
इंस्टाग्राम पर आकर के अपनी बात रखें ताकि वो अधिकतर लोगों के बीच में जाए। निश्चित हम प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम लोगों से अपेक्षा की है उसको हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। एक अगला सवाल सर, में ये खुलासा हुआ कि राजस्थान में किन्नरों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके पीछे की वजह है कि पैदा होते उन्हें उन्हें मतलब या तो मार दिया जाता है या मर जाते हैं, लेकिन उसका आंकड़ा नहीं है किस वजह से मरे। हर छठा बच्चा किन्नर ट्रांसजेंडर होता है पैदा, इस तरह की रिपोर्ट में लिखा गया है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है क्यों कमी हो रही है। कितनी गंभीर है ये बात? देखिए ऐसा है कि जन्म बच्चे का हो, लड़की का हो, किन्नर का हो, ये सब ईश्वरीय आशीर्वाद होता है और उसके कारण से ही होता है। अब इसके बारे में अधिक जानकारी तो हम लोगों को नहीं है कि वास्तव में कितने डाटा जो हैं वो चाहे किन्नर के हो चाहे उनके जो आप बता रहे हैं, तो ये तो अब क्या कह सकते हैं, जिसके जानकारी करके बताएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। हो सकता है कि जन्म ही कम आजकल होता हो, ये भी हो सकता है। तो इसके बारे में इस पर जानकारी जब होगी तब आपको नहीं, लेकिन सर उन लोगों का कहना है कि पहले 3-4 साल पहले वो बच्चे जो हमारे पास छोड़ जाते थे, आजकल वो भी पिछले 3 साल से एक भी बच्चे नहीं छोड़े गए। सस्पेक्टेड है कि वो हत्या हो जाती है उनकी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होगा तो जानकारी लेके आपको बताएंगे। सर एक ये जालोर के होली वाला जो हॉस्टल है उसके अंदर जिस तरीके से बात सामने आई है कि पैसे उठ रहे हैं, वहाँ छात्र नहीं है। देखिए आज एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एक खबर छपी है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पिछले बजट में हमारी सरकार ने एक छात्रावास दिया था, उसके नए भवन का काम अभी चल रहा है। कुछ महीनों में वो भवन का काम पूरा हो जाएगा और उसके बारे में जैसे ही खबर छपी हमने तुरंत आज ही रिपोर्ट मांगी है। और अगर उसमें 1 रुपये का भी कहीं भी घपला होगा, भ्रष्टाचार होगा, अनियमितता होगी, संबंधित अधिकारी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमने रिपोर्ट मांग ली है, आज ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी। उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं कि जो पेपर में छपा है वास्तव में कितने बच्चे हैं, कितना पैसा हॉस्टल को दिया गया है। लेकिन इतना कहूँगा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। और हमारी बिल्डिंग बन रही है, बनने के बाद शिफ्ट भी करेंगे, लेकिन अभी जो किराए के भवन में जो एक किराए का भवन नहीं, सरकारी भवन में जो जिला कलेक्टर महोदय ने उस समय दिया था, उसमें बच्चे, चूंकि मुझे जैसा प्रारंभिक जानकारी में 8 से 9 बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो पूरी जानकारी हम लोग ले रहे हैं और आज पूरी जानकारी हमारे पास में आ जाएगी। लेकिन बच्चे ही नहीं है सर, सवाल ये है, लेकिन पैसा उनके नाम से उठ रहा है। मैंने कहा ना, अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार हुआ होगा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। सर वहाँ जंतर मंतर से कहा गया था, अनाउंसमेंट भी हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहला टारगेट धर्मेंद्र प्रधान है, उसके बाद मदन दिलावर का नंबर है। और एक जो है एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहाँ ये कहा जा रहा है कि लेटर सीजेपी के नाम है कि इनको हटाने के लिए आप आंदोलन करें। कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? शिक्षक संघ खुद ही लेटर लिख रहे हैं सीजेपी को। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन बात एक संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। जिस तरीके से सीजेपी का आंदोलन हुआ, आंदोलन के हम लोग खिलाफ बनी, लेकिन सीजेपी के आंदोलन को बहाना बना करके जिस तरीके की गालियां, अभद्र टिप्पणियां और जिस तरह की हरकतें वहां की गई थी, वो किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि आप अपनी शब्दों की मर्यादा के अंदर, लोकतंत्र की मर्यादा में आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बच्चों के साथ जो लोग जुड़े थे, जो विपरीत विचारधारा वाले या जिसको भी हम कहें वो जुड़े थे, उन्होंने किस तरीके की बातें कही थी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाना, लूट खसोट करना और इस तरीके के पथराव हो चाहे हिंसा हो, इसको नहीं किया जाना चाहिए। बाकी आप प्रोटेस्ट का, जयपुर में भी प्रोटेस्ट लोगों ने किया था, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी बात कहने का सबको अधिकार, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी खुद मंत्रियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने भी उनको सपोर्ट देने का एक मैसेज। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी अधिकारी ने इस आंदोलन के समर्थन में कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि हम सब अपनी अपनी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी ने भी सरकार के खिलाफ में ऐसा बयान नहीं दिया है। सबका अपना अपना नजरिया है, अपने नजरिए से सब लोग बात रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि किसी अधिकारी ने इस आंदोलन के पक्ष में बात की। लेकिन टीचर जो लिख के दे रहे हैं कॉकरोच पार्टी को मदन दिलावर को हटाया जाए, देखिए ऐसा नहीं है। कोई, मैंने कहा ना, कोई कुछ भी बात कह सकते। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता है, उसमें कर्मचारी भी हैं, आमजन भी हैं,
सब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, सब पार्टी के साथ भी नहीं रहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार बेहतरीन काम हो रहे हैं। कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी और भाजपा सरकार जो है सुशासन का प्रमाण जो है जनता के बीच में रखती रहेगी। एक जो आंदोलन हुआ है, एक डेटा भी जारी किया, 2000 से ज्यादा आपराधिक तत्व के लोग इस आंदोलन में शामिल थे, उनकी चिन्हित किया गया है। जो कैमरे थे उनके जो अत्याधुनिक कैमरे में वो रिकॉर्ड हुए हैं, तो उसको लेकर भी अब जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि सीजेपी के जो वर्कर थे उन्होंने भी कहा है कि हम किसी भी तरीके की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो लोगों ने हिंसा करी है वो उनके कार्यकर्ता नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई आधार नहीं होता है। जिन लोगों ने भी हिंसा करी होगी, जिन लोगों ने भी ऐसा बर्ताव किया होगा जो असामाजिक होगा, उसके खिलाफ में कानून के दायरे में रह करके कोई भी सरकार कार्रवाई करती है, उसके लिए सरकार स्वतंत्र है।